हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून के बारे में। ये क्या है कानून? तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडो हेल्प अस। तो आपको बता दें कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, यहाँ पे आपको बताते चले कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्रवाई में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। AFSPA कानून केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। AFSPA को सितंबर 1958 को अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा को रोकने के लिए इस कानून को लागू किया गया था। आइए एक नज़र में जानते हैं कि किसी राज्य या क्षेत्र को डिस्टर्ब क्षेत्र कब घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब किसी क्षेत्र में नस्ली, भाषी, धार्मिक, क्षेत्रीय समूहों, जातियों की विभिन्नता के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद बढ़ जाता है, उपद्रव होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए केंद्र या राज्य सरकार उस क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित कर सकती है। आपको बता दें कि अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य सरकार की राय का होना जरूरी है कि क्या एक क्षेत्र डिस्टर्ब है या नहीं। एक बार डिस्टर्ब क्षेत्र घोषित होने के बाद कम से कम 3 महीने तक वहां पर स्पेशल फोर्स की तैनाती रहती है। यहाँ आपको बता दें कि किसी राज्य में AFSPA कानून लागू करने का फैसला या राज्य में सेना भेजने का फैसला केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार को करना पड़ता है। अगर राज्य की सरकार यह घोषणा कर दे कि अब राज्य में शांति है तो यह कानून अपने आप ही वापस हो जाता है और सेना को हटा लिया जाता है। AFSPA कानून में सशस्त्र बलों के अधिकारी को क्या क्या शक्तियाँ मिलती हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि AFSPA कानून का सबसे बड़ा विरोध इसमें सशस्त्र बलों को दी जाने वाली दमनकारी शक्तियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं और इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है, बार बार कानून तोड़ता है, तो मृत्यु तक बल का प्रयोग किया जा सकता है। यदि सशस्त्र बलों को अंदेशा है कि विद्रोही या उपद्रवी किसी घर या अन्य बिल्डिंग में छुपे हुए हैं जहां से हथियार बंद हमले का अंदेशा हो, तो उस आश्रय स्थल या ढांचे को तबाह किया जा सकता है। वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है। सशस्त्र बलों द्वारा गलत कार्रवाई करने की दशा में भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब आइए थोड़ा जानते हैं कि ये कानून कितना सही है और कितना गलत। अगर इस कानून के पक्ष की बात करें तो AFSPA द्वारा मिली शक्तियों के आधार पर ही सशस्त्र बल देश में उपद्रवकारी शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ पा रहे हैं और देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर पा रहे हैं। AFSPA की ताकत से ही देश के अशांत हिंसों जैसे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकी संगठनों और विद्रोही गुटों जैसे उल्फा इत्यादि से निपटने में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। देश के अशांत क्षेत्रों में कानून का राज कायम हो सका है। दोस्तों, हमने इसके पक्ष के बारे में तो जान लिया, आइए जानते हैं कि विपक्ष में क्या लोगों की राय है। सुरक्षा बलों के पास बहुत ही दमनकारी शक्तियां हैं जिनका सशस्त्र बल दुरुपयोग करते हैं। फर्जी इनकाउंटर, यौन उत्पीड़न आदि के मामले इसका पुख्ता सबूत हैं। यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। इस कानून की तुलना अंग्रेजों के समय के रॉलेट एक्ट से की जा सकती है, क्योंकि इसमें भी किसी को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि AFSPA कानून के आलोचकों का तर्क यह है कि जहाँ बात वैलेट से बन सकती है वहाँ पर बुलेट चलाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यह कानून लागू होने के 60 वर्ष बाद भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया और इसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पुख्ता तौर पर हनन हुआ है, तो निश्चित रूप से इस कानून के प्रावधानों की समीक्षा की जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपकी इस कानून के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।